हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर बार एनटीए नेट या फिर यूजीसी नेट में आप बोल सकते हैं, पूछे जाते हैं रिपीटेडली। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता ही आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। ओके, तो आज बड़ा ही डिटेल में किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियो आपकी मिस ना हो। और चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे भी इस चीज से बूस्टअप मिलता है और डेफिनेटली मुझे पता चलता है कि किस तरीके का स्टफ आप लोग चाहते हैं। तो एटलीस्ट फीडबैक आप जरूर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूं और मैक्सिमम बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट कर पाऊं। तो और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज हमारा फर्स्ट है, सेम हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास आपने सुना होगा फंक्शन पॉइंट डिट्टो क्वेश्चन। सिर्फ इसके अंदर क्या थे, फिगर्स चेंज थे। 2020 जो 11 नवंबर का कंप्यूटर साइंस का एनटीए नेट था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास क्या है, कोई प्रोजेक्ट है, इट वाज एस्टिमेटेड एट 352 फंक्शन पॉइंट, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी थी। ठीक है, और सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। 4 पर्सन्स की टीम है। कितने पर्सन्स की टीम है? 4। ऐसा क्वेश्चन आए, जो जो फिगर इसने दिए हैं एग्जामिनर ने, वो फिगर आपने अपनी रफ शीट पे नोट डाउन करने हैं। कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, उसमें कौन कौन है? एक आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर है और एक क्या है, टेस्टर है। सैलरी जो है आर्किटेक्ट की है 80,000। कितने आर्किटेक्ट हैं? 1। तो इट मीन्स सैलरी कितनी हुई? 80,000। 1 इंटू 80,000। प्रोग्रामर 60,000 और कितने प्रोग्रामर है आपके पास? टोटल 60,000 टोटल उसकी सैलरी है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रामर क्या है? 2 है। तो 2 इंटू 60,000। सिंपल मैथमेटिकल तरीके से हम लोग करेंगे। एंड द टेस्टर 50,000 पर मंथ। तो टेस्टर हमारे पास कितने हैं? 1 नंबर ऑफ टेस्टर एंड सैलरी फॉर दैट टेस्टर इज 50,000। इन सब का आपने क्या कर लेना है? टोटल। फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास ये है। अब बोलता है एवरेज प्रोडक्टिव फॉर द टीम इज 8 एफपी पर पर्सन। अगर आपने एवरेज का टॉपिक किया है तो आपको पता है एवरेज का मतलब है जितने भी पर्सन वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। लेट सपोज 4 बंदे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज हर पर्सन को उतना उतना पार्ट क्या किया गया? डिवोट किया गया, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी उसको डिवोट की गई। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी गिवन है यहाँ पे 8 एफपी और फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो क्या आएगी? 80 जो आपका जैन 17 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो देखिए, आपको ये पता है कितने फंक्शन पॉइंट गिवन है? 352 फंक्शन पॉइंट गिवन है। एवरेज फंक्शन पॉइंट कितना गया है? 8 पर्सन पर मंथ। 8 पर्सन पर मंथ गया है, इट मीन 4 पर्सन के लिए टोटल कितना होगा फंक्शन पॉइंट? 32। क्योंकि एवरेज का मतलब है कि सेम जो अमाउंट आपको दिया है, सेम क्वांटिटी जो दी है, हर पर्सन के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 8 एक पर्सन के लिए पर मंथ दी गई है, तो 4 लोगों के लिए कितना होगा? टोटल 32 विल बी असाइंड। और अगर फिर मैं बात करती हूँ कि कितने मंथ्स का है, टोटल फंक्शन पॉइंट क्या है? 352 और 4 लोगों का क्या है? 32। तो जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, आंसर मेरे पास क्या आएगा? 11 मंथ प्रोजेक्टेड। इतने पॉइंट क्लियर हुआ कि आपके पास टोटल क्या था? 352 फंक्शन पॉइंट दिया था जो उन्होंने एस्टिमेट किया था।
4 पर्सन की टीम थी और 4 पर्सन में एक प्रोग्रामर था, आर्किटेक्ट था, एक टेस्टर था। हर एक की सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड थी और उसके साथ साथ जो एवरेज प्रोडक्टिविटी दी थी एक पर्सन के लिए कितनी दी थी, 8 दी थी। तो 4 लोगों के लिए कितनी हुई, 32। टोटल वैल्यू कितनी है फंक्शन पॉइंट की, 352। जब मैं डिवाइड करती हूँ मेरे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा इन मंथ्स, 11 मंथ्स। नाउ 4 पर्सन की टीम, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी, एक आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर है, मल्टीप्लाई कर दिया, और एक टेस्टर है जिसकी 50,000 पर मंथ है। तो जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 80,000 प्लस 2 इंटू 60 प्लस दिस, तो टोटल मेरे पास जो आएगा उसके साथ कितने मंथ्स की कॉस्ट निकालनी है। टाइमिंग मेरे पास कितने मंथ तक मेरा प्रोजेक्ट चला है, टिल 11 मंथ। तो जो मैं टाइमिंग निकालूंगी वो टाइमिंग कितने मंथ की निकलेगी, 11 मंथ की। सो दैट जब मैं इसके टोटल को 11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 275,000,000 मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डिटो आपका एनटीए नेट नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेप्ट फिगर वहां पे चेंज थे, और सेम क्वेश्चन आप अपकमिंग एग्जाम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्या हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं, और जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है, अगर मैं सिर्फ एनटीए नेट की बात करूं, गिने चुने टॉपिक्स हैं, वहां से आप अपने मीन्स 10 से 12 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो अगर इस यूनिट को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो दिसंबर 2018 का है, Legacy software system has 940 modules. Latest release required that 90 of these modules are changed. In addition, 40 new modules were added and 12 old modules were removed. Compute the software maturity index. Software maturity index इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका मतलब ये क्या बोलना चाहता है, आपके पास क्या है, कोई भी लिगेसी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लिगेसी सॉफ्टवेयर है, उसके कितने मॉड्यूल्स हैं वो, ठीक है, लिगेसी सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल हैं वो माइनस जितना भी वहां पे जब उसने सॉफ्टवेयर को चेंज किया, लेटेस्ट जो उसने चेंज किया, जितने भी चेंज किए उन सब का टोटल, जैसे कि इसने क्या किया है, चेंज किया, ठीक है, या फिर रिमूव किया, या फिर उसने क्या किया, नए मॉड्यूल्स को एडिशन दिया, तो उन सबको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे और डिवाइड क्या कर देंगे, टोटल जो लिगेसी आपके पास क्या है मॉड्यूल आते हैं उनसे मैं क्या कर दूंगी, उस चीज को डिवाइड कर दूंगी। देखिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाती हूँ मैं आपको। सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स है, मैंने क्या बोला था, टोटल मेरे पास मॉड्यूल कितने हैं लिगेसी, 940 माइनस, अब जितना भी एडिशन किया जाता है, रिमूव किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उन सभी की वैल्यूज को क्या कर दो, टोटल क्या है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 90, सेकंड वैल्यू जो एडिशन किए हैं नए मॉड्यूल आए हैं वो कितने हैं, 40, नेक्स्ट जो रिमूव किए हैं वो कितने हैं, टोटल 12। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को टोटल कितने थे लिगेसी उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.849। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यू कैन नॉट स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर अगर एडिशन या कुछ भी आता है उन सब का क्या कर दो, और भी अगर यहाँ पे फिगर आते हैं उन सबको ऐड कर दो, और जो टोटल लिगेसी मॉड्यूल है उनमें से क्या करना हमने, माइनस, और टोटल से ही आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आया, 0.849 विल बी सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। नाउ फ्रॉम कोकोमो मॉडल, कहा आपका 2016 का क्वेश्चन है एनटीए नेट का, सेम कोकोमो मॉडल, कोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में भी हम लोग करेंगे इसको। इसका न्यूमेरिकल क्या है, द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट ऑफ ए प्रपोज सिस्टम इज कैलकुलेटेड एज 500, ठीक है,
Suppose that the system is planned to be developed in Java and the LOC या function point ratio of Java is 50. Estimate the effort. क्या निकालना है? Effort. Okay. E stand for effort required to complete the project using the effort formula of basic COCOMO given below. बेसिक कोकोमो मॉडल के हिसाब से आपने क्या करना है, इसका जो आपका वैल्यू है वो क्या निकालनी है आपको, उसका आंसर प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ कोकोमो मॉडल। देखिए, अज्यूम दैट हमेशा जो आपके पास ए दिस वन एंड दिस वन, ये जो वैल्यू है वो क्या देगा, कौन देगा आपको, एग्जामिनर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। जो एफर्ट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया हुआ है कि एफर्ट कैसे निकालोगे, KLOC रेज टू पावर B, ये आपका निकल आएगा एफर्ट पर्सन मंथ्स के अंदर, जो कि आपका कैलकुलेट किया जाता है। अब KLOC क्या होता है, KLOC आप कैसे निकालोगे, आपके पास क्या है, टोटल कितना प्रपोज्ड है, 500, ठीक है, यहाँ पे टोटल 500 प्रपोज्ड है आपके पास। और सपोज जब आप फंक्शन पॉइंट निकालते हैं, LOC फंक्शन पॉइंट निकालते हैं, उसका रेशो वो आपके पास क्या है, 50, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो है क्या आ जाएगी कॉस्टिंग, LOC की कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी, 25,000। नाउ बी क्या है इसका, बी है ये हमारे पास प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज है जो एग्जामिनर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देता है। बट सिंपल अगर इन केस आपको नहीं देता, बेसिक की आपको टेबल याद होनी चाहिए, उसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब एफर्ट निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या दी है, 2.5, ए मेरा यहाँ आ जाएगा 2.5, 2.5, बी का वैल्यू क्या दिया है मेरे को 1.0। आप इसको डायरेक्ट 25K भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब अगर मैं बात करूं कोकोमो के अंदर, वो कैसे पूछता है 25K, इस तरीके से वैल्यू को हम लिख सकते हैं, हमें 000 लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसका राउंड ऑफ करती हूँ, लेट सपोज अगर मैं इसको, देखिए सेम ए दिया है, बी दिया है, LOC फंक्शन पॉइंट 25,000 दैट इज 25K। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये बताइए 2.5 है, ओके, यहाँ 25 है, ओके, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसको मैं 1.0 लिखूं या सिर्फ 1 लिखूं, उसका मतलब क्या रहा, सेम, राइट। तो जब मैं 2.5 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए किसी की भी पावर 1 है वो क्या होगा, 25 ही हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है 25 और 25 की मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 625। अब कितने पॉइंट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 के बाद, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या बना, 62.5 पर मंथ, ओके। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आपका कोकोमो मॉडल से है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से आया है। अगेन टेस्टिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल, इन यूनिट टेस्टिंग ऑफ ए मॉड्यूल, जब किसी मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग की जाती है, इट इज फाउंड दैट फॉर ए सेट ऑफ टेस्ट डाटा एट द मैक्सिमम 90% ऑफ द कोड अलोन वर टेस्टेड। कितना जो टेस्टेड है, 90%, विद द प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट कितनी है, 0.9। तो आप जो है 0.9 है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल कैसे निकालेंगे, जो रिलायबिलिटी है वो कैसे निकाली जाती है, रिलायबिलिटी इक्वल्स टू जो मैक्सिमम टेस्टिंग रेट है, मैक्सिमम टेस्टिंग कोड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मैं इसको 0.9 लिख सकती हूँ, 90% को अगर मैं 90/100 लिखती हूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं 0.9 लिख सकती हूँ, यस। और 0.9 ही मेरी क्या है, सक्सेस रेट है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, 81।
1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये, कितने पॉइंट्स के बाद लगेगी आपके पास जो पॉइंट लगेगा 2 के बाद। तो रिलायबिलिटी मॉड्यूल की क्या रहेगी, एटमोस्ट 0.81। ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ, टेस्टेड डाटा इनटू प्रोबेबिलिटी। सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था 2014 में था, जो कि यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग में सेम इसके अंदर भी फिगर चेंज है। कितने परसेंट डाटा कोड चेंज हुआ है, 70%। 70% को मैं क्या लिख दूंगी, 0.7। प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस रेट की, इंटू 0.95। ओके, सो दैट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट यहाँ से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ है, तो टोटल पॉइंट कितनी वैल्यूज के बाद लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना आता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, पॉइंट्स कितनी वैल्यूज के बाद, कितने डिजिट्स के बाद आप लिखोगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सो आंसर विल बी एट मोस्ट 0.665 आंसर। ओके, ये क्या बनेगी, रिलायबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, इफ ए प्रोग्राम P कॉल टू सब प्रोग्राम P1 एंड P2। कोई प्रोग्राम है, ठीक है, एक P1 है एक P2 है। P1 कितनी बार फेल होता है, 50% टाइम, ठीक है, और P2 कितनी बार होता है, 40%। ये क्या है, इसकी फेलियर रेट है। ओके, अगर मैं इसकी सक्सेस की बात करूं, सक्सेस की बात करूं तो ये 50% क्या होगा, सक्सेस, और ये कितने परसेंट सक्सेस होगा, 60%। क्योंकि अगर 40% फेल हुआ है तो मैं बोल सकती हूँ कि 60% वो सक्सेस हुआ होगा। तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फेलियर रेट ऑफ द प्रोग्राम। टोटल फेलियर रेट क्या है प्रोग्राम की, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपली जैसे आप अपने सेट रिलेशन में फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, यूनियन कैसे निकालते हैं, P1 प्लस P2 माइनस P1 यूनियन P2, मीन्स मल्टीप्लाई बोल सकते हैं यहाँ पे यूनियन को। तो P1 की वैल्यू क्या आई, 50/100, ठीक है। टोटल फेलियर रेट निकालना है इसके अंदर, टोटल फेलियर रेट, प्लस P2 की वैल्यू क्या है, 40/100। चाहे तो आप इसको 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं इसको, माइनस 50 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। ओके, तो क्या आया इसका आंसर, कट कट, आंसर आया इसका 9/10। फिर यहां से कट, यहां से कट। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं आंसर क्या बनेगा, 90 - 20 आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट 70% ऑफ फेलियर रेट। कि टोटल जो प्रोग्राम की फेलियर रेट है वो क्या है, टोटल 70%। So these are some important numericals from software engineering. Okay, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से यहाँ से क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने हैं। अगर आप टॉपिक नहीं भी कर पाते या किसी भी सेट एग्जाम को के लिए आप अपीयर करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी क्या कर पाऊँ, आपको मैक्सिमम कंटेंट दे पाऊँ। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सो दैट शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि एज मेरे टीचर बोलते हैं हमेशा कि हमेशा शेयर करने से आप ग्रो करते हैं, ना कि आप नीचे जाते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।